अपना रेडियो 96.9 FM। चुनाव का पर्व, देश का गर्व, 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 चुनाव का पर्व, देश का गर्व। हम सबकी जिम्मेदारी है, आम चुनाव की तैयारी है। नमस्कार, अपना रेडियो 96.9 FM में स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम चुनाव का पर्व, देश का गर्व, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे कैसे होती है मतों की गिनती और लोकसभा की संरचना के बारे में। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी के हिसाब से समय हो चुका है 10:30 और ये समय है अपना रेडियो की विशेष कार्यक्रम श्रृंखला चुनाव का पर्व, देश का गर्व का। इस कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण आप सुन सकते हैं दोपहर 2 बजे। चुनाव का पर्व, देश का गर्व, 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 चुनाव का पर्व, देश का गर्व। देश में 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव प्रक्रिया 19 अप्रैल 2024 से शुरू हो गई है। देश की कुल 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव करवाए जा रहे हैं, जिसके लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार भी चल रहा है। साथ साथ मतदाताओं में भी उत्साह देखते ही बन रहा है। अपने पसंदीदा नेता को हम सब ने अब तक अपने मन में तय कर लिया होगा कि हमें अपना वोट किस पार्टी या कैंडिडेट को देना है, और इसके बाद हम इंतजार करने लगेंगे उस दिन का जिस दिन आता है वोटिंग का रिजल्ट, यानी मतगणना का दिन, क्योंकि ये वही दिन होता है जिस दिन ये तय हो जाता है कि देश की बागडोर किन के हाथों में जाएगी। दोस्तों, हम सब में से बहुत सारे लोग सुबह से ही इस रिजल्ट को देखने और सुनने के लिए बैठ जाते हैं अपने टीवी सेट के सामने, अपने रेडियो सेट के सामने, और कई कामकाजी लोग तो अपने फोन, लैपटॉप पर इंटरनेट के सामने होते हैं। देश के कोने कोने में, चाहे वो घर हो, बाजार हो, चाय की टपरी हो या दफ्तर, यही चर्चा चल रही होती है कि कौन आगे या कौन पीछे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि आप जो देख रहे हैं या जो सुन रहे हैं, उस मतगणना की प्रक्रिया कैसे होती है? वो कौन लोग होते हैं जो इस आंकड़े को हम तक पहुंचाते हैं? आखिर हमारे दिए हुए मतों की गिनती होती कैसे है, और फिर कैसे हमारे मतों के आधार पर होती है लोकसभा की संरचना? पहले तो बैलेट पेपर पर ठप्पा लगता था, उन्हें गिनकर तय होता था कि कौन जीता और हारा। लेकिन अब तो ईवीएम और वीवीपैट नाम की मशीनें आ गई हैं। आखिर इनमें कैसे काउंटिंग की जाती है? इसमें कितना समय लगता है? काउंटिंग के समय कौन कौन मौजूद होता है? इसके अलावा और भी कई सवाल हैं जो आपके मन में कौंध रहे होंगे। कोई बात नहीं, हम है ना आपको बताने के लिए, इस पूरी ही प्रक्रिया के बारे में आपको समझाने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम चुनाव का पर्व, देश का गर्व में, जिसकी आज की कड़ी है कैसे होती है मतगणना और कैसे होती है लोकसभा की संरचना। चुनाव का पर्व, देश का गर्व, 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 चुनाव का पर्व, देश का गर्व। दोस्तों, इस बार देश भर में 7 फेजों में चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं और परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किया जाएगा। ये भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाला आम चुनाव है, जो कुल 44 दिनों तक चलेगा। फेज 1 में 19 अप्रैल को 21 राज्यों के 102 सीटों पर, फेज 2 में 26 अप्रैल को 12 राज्यों की 88 सीटों पर, फेज 3 में 7 मई को 13 राज्य की 94 सीटों पर, तो वहीं फेज 4 में 13 मई को 10 राज्य के 96 सीटों पर मतदान हुआ। अगर बात करें फेज 5 की, तो इस फेज में 20 मई को 8 राज्यों के 49 सीटों पर मतदान होगा, जबकि फेज 6 में 25 मई को 7 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान होगा और आखिरी फेज यानी फेज 7 में 1 जून को 8 राज्य के
57 सीटों पर मतदान होना है और इसके परिणाम 4 जून 2024 को आएंगे। दोस्तों, देश में हर जिले में चुनाव आयोग द्वारा मतदान केंद्र का गठन किया जाता है और चुनाव संपन्न होने के बाद उन केंद्रों से मतदान अधिकारी ईवीएम मशीनों को सुरक्षा घेरे में ले जाकर जिला मुख्यालय पर चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए मतगणना केंद्रों पर पहुंचाते हैं। ये मतगणना केंद्र किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या किसी सरकारी भवन में बनाया जा सकता है। मतगणना केंद्र की सुरक्षा बहुत चाक चौबंद होती है। यहाँ पर त्रिचक्रीय सुरक्षा घेरा बनाया जाता है ताकि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति या असामाजिक तत्व वहां ना जा पाए। सुबह 5 बजे से ही शुरू हो जाती है ये प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, जब सूरज भी सो रहा होता है उससे पहले ही मतगणना केंद्रों पर हलचल शुरू हो जाती है। राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता तो रात से ही यहाँ मोर्चा संभाले हुए बैठ जाते हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई अगली सुबह लगभग 5 बजे से शुरू होती है। हालांकि मतगणना तो सुबह 8 बजे के बाद ही शुरू होती है, लेकिन उससे पहले सभी तैयारियों को पूरा करने के लिए मतगणना पर्यवेक्षकों और सहायकों का आना सुबह 5 बजे ही शुरू हो जाता है। इन्हें अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर के सामने पेश होना होता है। यहाँ उन्हें सभी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। जिनके मन में कोई शंका हो तो उसका समाधान भी किया जाता है। इसके बाद इन्हें इनकी टेबल बता दी जाती है। ये प्रक्रिया मतगणना शुरू होने से कुछ समय पहले ही बताई जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। इन्हें फोन समेत कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम मतगणना केंद्र पर ले जाने की सख्त मनाही होती है। मतगणना 8 बजे से शुरू होती है। चुनाव आयोग के अनुसार मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होती है। हालांकि किसी विशेष परिस्थिति में समय में बदलाव भी किया जा सकता है। इससे पहले बैलेट पेपर और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के जरिए दिए गए वोटों की गिनती होती है। इसमें औसतन आधे घंटे का समय लगता है। इसके बाद ईवीएम में वोटों की गिनती शुरू होती है। यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर एक एक राउंड की गिनती के बाद परिणामों को बताता है और उसे हॉल में मौजूद बोर्ड पर भी लिखता है। इसके साथ ही ये आंकड़ा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है। आमतौर पर परिणामों का पहला रुझान लगभग 9 बजे तक आ जाता है। ये क्रम पूरे दिन चलता है और दोपहर तक स्थिति कुछ हद तक साफ होने लगती है। ईवीएम के बाद वीवीपैट की पर्चियों की होती है गिनती। इस दौरान प्रत्येक दौर की गिनती के बाद पर्यवेक्षक उम्मीदवारों के एजेंट इस पर हस्ताक्षर करते हैं। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर काउंटर सिग्नेचर करता है। फिर इसकी घोषणा की जाती है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होती है। इसके बाद अनिवार्य वीवीपैट सत्यापन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 या तय ईवीएम के लिए वीवीपैट पर्चियों की गिनती होती है। अगर वीवीपैट और ईवीएम की गिनती में अंतर आता है तो दोबारा मतगणना की जाती है। अगर इसके बाद भी दोनों के आंकड़ों में मिलान नहीं होता तो वीवीपैट पर्ची की गिनती मान्य हो जाती है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मतगणना हॉल में कौन कौन मौजूद रह सकता है। तो आपको बता दें कि मतगणना के दौरान सभी टेबलों पर हर उम्मीदवार का एक एजेंट मौजूद होता है। एक केंद्र में विशेष हालातों को छोड़कर 14 से ज्यादा टेबलें नहीं लगाई जा सकती। इसके अलावा उम्मीदवार का एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास लगी टेबल पर बैठता है। इस तरह से हॉल में मतगणना करने वाला कर्मी उम्मीदवारों के एजेंट आरओ ही रह सकते हैं। हॉल के अंदर पुलिस कर्मियों तक का आना मना होता है। हालांकि अगर उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर किसी विशेष वजह से बुलाए तो वो जा सकते हैं। केंद्र के अंदर केवल काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट, मतगणना के लिए लगाए गए सरकारी कर्मचारी, चुनाव आयोग के द्वारा लगाए गए अधिकारी, उम्मीदवार के एजेंट ही जा सकते हैं। लेकिन अगर इनके पास आयोग के और स्थानीय अधिकारियों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र नहीं है तो ये लोग भी केंद्र के अंदर नहीं जा सकते। अगर कोई उम्मीदवार चुनाव के नतीजों से संतुष्ट नहीं है तो वो काउंटिंग के 45 दिनों के भीतर दोबारा मतगणना की मांग कर सकता है। रिकाउंटिंग की मांग उठाने वाले उम्मीदवार के पास जमानत जब्त होने से 6 गुना ज्यादा वोट होना अनिवार्य है। दोबारा मतगणना कराने की अनुमति उस क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दे सकते हैं। अब दोस्तों, जब परिणाम निकल जाते हैं उसके बाद जो ये मशीनें होती हैं उनका क्या किया जाता है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।
तो दोस्तों, नतीजों की घोषणा होने और विजेता उम्मीदवारों को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जीत का सर्टिफिकेट देने के बाद ईवीएम को फिर से स्ट्रॉन्ग रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। ईवीएम काउंटिंग के 45 दिनों तक उसी स्टोर रूम में रखी रहती है, जिसके बाद उसे वहां से बड़े स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। चुनाव आयोग के अनुसार इन ईवीएम में अगले 6 महीने तक का डेटा संभाल कर रखा जाता है और इन्हें किसी अन्य चुनाव के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता। इसके बाद इनके डेटा को किसी सुरक्षित स्थान पर डंप करके आगे के चुनावों के लिए इस्तेमाल करने लायक बना दिया जाता है। तो सुना आपने दोस्तों, कैसे होती है मतगणना और कौन कौन होता है इसमें शामिल। लेकिन अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। इसके बाद आपके बहुमत से लोकसभा की संरचना भी तो होनी है। तो फिर बने रहिए हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम चुनाव का पर्व देश का गर्व में, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे हैं कैसे होती है मतों की गिनती और लोकसभा की संरचना, सिर्फ अपना रेडियो 96.9 FM पर। चुनाव का पर्व देश का गर्व, 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 चुनाव का पर्व देश का गर्व। दोस्तों, अब बारी आती है लोकसभा की संरचना की। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। हमारे यहाँ संसद के 2 सदन होते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा सदन शामिल है। इसमें सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि आखिर आम चुनाव क्या होते हैं। आम या लोकसभा चुनाव देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक घटना है। आम चुनावों के दौरान भारत के नागरिक लोकसभा के सदस्यों को चुनने के लिए मतदान करते हैं, जो संसद का निचला सदन है। इन्हें हर 5 साल में आयोजित किया जाता है। लोकसभा का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, जो सरकार में सर्वोच्च आधिकारिक व्यक्ति हैं। लोकसभा में आखिर कितने सांसद होते हैं? तो लोकसभा या भारतीय संसद के निचले सदन में वर्तमान में 543 सदस्य हैं। इनमें से 530 सीधे राज्य से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। वर्तमान में राज्यों से 524 और केंद्र शासित प्रदेशों से 19 लोकसभा सदस्य हैं। संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम के बाद 1971 की जनगणना के आधार पर अलग अलग राज्यों को सौंपी गई लोकसभा की मौजूदा सीटों की कुल संख्या 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक अपरिवर्तित हो सकती है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि के 5 साल बाद भी भंग हो जाती है। अब सवाल है कि आखिर सरकार बनाने के लिए कितना बहुमत जरूरी होता है। तो आपको बता दें कि लोकसभा में कम से कम 50% का बहुमत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी को कम से कम 272 सीटें जीतनी चाहिए। यदि पार्टी 272 से अधिक सीटें जीतती है तो फिर वो अपनी खुद की सरकार बना सकती है। हालांकि यहाँ 272 से कम सीटें होने पर भी पार्टी को अन्य किसी पार्टी का सहयोग लेना होगा, जिससे गठबंधन की सरकार बन सकती है। दोस्तों, किसी भी देश के नेता पर देश के विकास करने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में उन्हें एक योजना बनाने की चिंता करनी होती है। ये आने वाली स्थिति में देश के विकास के लिए किस प्रकार लाभदायक होगी, इस पर वो अलग अलग तरह से विचार विमर्श करते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के मामलों पर चर्चा करना और प्रत्येक नेता या सदस्य की राय साझा करना भी देश के लिए किसी प्रकार का निर्णय लेने के लिए एक आवश्यक कदम है। इस मामले में संसद उन्हें इकट्ठा करने और एक दूसरे की राय स्थानांतरित करने में एक महान भूमिका निभाती है। इसके साथ ही लोकसभा का महत्वपूर्ण कारक पूरे देश के सुधार के लिए प्रभावी घोषणा करना है। भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति शामिल हैं। लोकसभा संसद का निचला सदन है और इसे भारतीय संसद का लोकप्रिय सदन कहा जाता है। तो दोस्तों, आज जाना आपने कि कैसे आपके मत से देश का प्रतिनिधि चुना जाता है। हम उम्मीद करेंगे कि हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम चुनाव का पर्व देश का गर्व आपको पसंद आया होगा। आप हमें अपने संदेश व फीडबैक भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है अपना रेडियो 96.9 FM। इसके अलावा आप हमारे एक्स हैंडल @अपना रेडियो_IIMC पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं।
आप सोमवार को भी हमारे इस विशेष कार्यक्रम की अगली कड़ी सुन पाएंगे। चुनाव का पर्व देश का गर्व कार्यक्रम आप सोमवार से शुक्रवार सुबह 10:30 बजे और दोपहर को ठीक 2 बजे सुन पाएंगे। दोस्तों, अब इस कार्यक्रम में जाते जाते आपको छोड़े जाती हूँ इस चुनावी गीत के साथ। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें, मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के 2 हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भाव की ऊर्जा में रता ये भारत, लोकतंत्र में सजा ये भारत, सबसे बड़ा त्योहार हमारा, यही कर्तव्य अधिकार हमारा। मतदान, मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। ना पक्षपात, ना धर्म जाति, ना कोई स्वार्थ, ना भेदभाव। हम भारत के मतदाता हैं, हम भारत के निर्माता हैं। मतदान, मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। कई सुरों से सजाए जनमन, कई रंगों से बना तिरंगा, कई बोलियां, कई भाषाएं, एक सूत्र में बंधी आशाएं। मतदान, मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। एक लक्ष्य है भारत के निर्माण का, एक वचन है सर्वधर्म सम्मान का, सर्वगुण भारत के संविधान का, वासुदेव कुटुंब के अभिमान का। मतदान, मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। हम पात पात, हम फूल फूल, हम एक बतियन की शाखा है। इस धरती पे मेरा भारत, हम सबका ही ये राखा है। सत्यम भारत, शिवम भारत, भक्ति भारत, शक्ति भारत, रौनके बहारा गुलिस्तान भारत, हर जन का कल्याण भारत। मतदान, मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मैं भारत हूँ।
चुनाव का पर्व, देश का गर्व, 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 चुनाव का पर्व, देश का गर्व। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। श्रोताओं, आप सुन रहे थे चुनाव का पर्व देश का गर्व। अपना रेडियो पर आगे भी कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा।